चैनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बासडी में बेतला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। वार्षिक आम सभा में जिला उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार, बीटीएम चैनपुर प्रियंका कुमारी, बेतला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष अशोक चौरसिया, सचिव ब्रजेश उर्फ मुन्ना पांडे, जिला परिषद प्रमोद सिंह, उप प्रमुख अनिल सिंह, मुखिया लाल बहादुर भूइया समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। वहीं किसानों ने कहा कि यूरिया खाद दुगने दाम पर यहां के दुकानदार बेच रहे हैं और ना तो सही समय पर बीज मिल पाता है, ना ही खाद। ऐसे में हम किसानों को खेती करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसान भाइयों की समस्या का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है और जो लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं वैसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे दुकानदार को चिन्हित कर हम अवश्य अवगत कराएं। मौके पर जिला उद्यान पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने किसानों को बहुत सारी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यूरिया खाद मूल्य से ज़्यादा रेट पर बेची जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि खाद लेने समय खाद का बिल अवश्य लें और रेट ज़्यादा मिले तो इसकी शिकायत कृषि पदाधिकारी से अवश्य करें और उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेतला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि हम लोगों के कंपनी से 1200 किसान जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास है कि सभी किसानों को समय पर खाद और बीज मिले। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और वार्षिक आम सभा में नैनो यूरिया के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। किसानों को बताया गया कि 50% अनुदान पर स्प्रे मशीन व डीजल पंप दिया जाएगा। जो भी किसान लेना चाहते हैं वे FPO में आकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। हम लोग पर थोड़ा सा गुस्सा का वही इजहार किया इन लोगों ने कि समय पर आप न खाद दे पाते हैं, न बिजली बीज दे पाते हैं और देते भी हैं पूर्ण मात्रा में नहीं देते हैं, मात्रा कम कर देते हैं। हमारे जिला के पदाधिकारी आए थे, BO साहब आए थे प्रखंड से, उद्यान पदाधिकारी आए थे, कृषि पदाधिकारी आए। इस सभी के बीच में उन्होंने अपना बात को रखा। हम निवेदन जिला पदाधिकारी लोग से किए कि थोड़ा सा हम लोगों के पर विशेष ध्यान दिया जाए, मात्रा बढ़ाया जाए। हमारे FPO में करीब 1200 अभी रजिस्टर्ड सदस्य हो चुके हैं, 1200 सदस्य हो गए हैं। मात्रा कम रहने के बाद सच बात है हम लोग को बहुत दिक्कत होनी पड़ती है। अपेक्षित भी कभी कभी उन लोग करता है। किसानों को आश्वासन दिया कार्रवाई होगी वैसे दुकानदार पर, संचालक पर बिल्कुल होगी कार्रवाई। तो ऐसे दुकानदार जो है उसके पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि उस दुकान में इस रेट में, इस दर में यूरिया खाद दिया जा रहा है, वो प्रमाण के साथ देना होगा। हाँ, या उनसे छापा मरवाया दिया जाए। उस समय कोई किसान लेने को जाए वो पीछे से किसान कहते हैं कि ना सही समय पर बीज मिल पाता है, ना ही खाद मिल पाता है। इस पर क्या देखिए, इसमें जो है जिला स्तर के पदाधिकारी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। राज्य स्तर पर अगर देर से चीज़ें मिली तो यहाँ भी देर से चीज़ें आती हैं। देर से आएंगे तो वो जल्दी कैसे दे पाए? इसका खमियाजा तो आखिर में किसान ही भुगतता है। ये मैं मानता हूँ, लेकिन जिला स्तर के पदाधिकारी उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये चीज़ें देर से आ पाती हैं। देर से आ पाती हैं तो देर से ही दे पाएंगे। कि नैनो यूरिया का यूज करें। नैनो यूरिया ठीक है, इसलिए ठीक है कि जो उसको उपयोग कर रहा है वो बोलता है कि सही है। और नैनो यूरिया हम लोगों को जब अगले साल 1 ट्रक यूरिया हम लोग लाए थे तो उसके एवज में क्या है कि हम लोग को छूट दिया गया 10 पेटी यूरिया जो 50,000 का। लेकिन हमने जब उस यूरिया को लाया तो उसको कोई किसान पूछा नहीं, बोला हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे तो बैग वाला ही यूरिया। उसके लिए आपका FPO जागरूक किसानों को करेगी, जागरूक कर रही है और आधा दाम पर 50% अनुदान पर हमारे यहाँ फॉर्म उपलब्ध है। अगर 100-200 की संख्या में भी स्प्रे मशीन, चाहे वो बैटरी वाला हो, ऑटोमेटिक या मैनुअल हैंड से जो होता है, दोनों तरह का उपलब्ध है। और हम चाहेंगे कि हमारा किसान आवे और बहुत लोगों का देखिए वहाँ फॉर्म आ चुका है, लोग जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आयोजन किया गया था बासडी पंचायत में। किसानों के द्वारा कितनी समस्याएं रखी गई?
देखिए, ये जो बेतला एफपीओ है, आज इनका वार्षिक समारोह था वर्ष में। इस अवसर पर सभी लोग को बुलाया गया, जिला से कई पदाधिकारी आए हुए थे और कई जनप्रतिनिधि भी थे। मुख्य रूप से किसानों के समक्ष जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं खाद को लेकर सामने देखी गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि खाद की कमी है। तो बार बार उनके द्वारा ये मुझे भी प्रतिवेदन दिया गया था कि सर खाद हमें नहीं मिल पा रहा है उचित मूल्य पर। तो मैंने इनको आश्वस्त किया है और ये प्रयास भी किया है कि खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की हम दिशा में काम करें। इसके लिए हमने जिला कृषि पदाधिकारी और जो हमारे इफको के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे जुड़ा करने से बात किया है, ताकि यदि अधिक से अधिक खाद हमारे जो पैक्स हैं, हमारे एफपीओज को है, यदि उनको मिलेगा तो वो लोग जो समुचित रेट है, जो कि एक 266 रुपये का जो दर है, उस दर पर किसान को उपलब्ध करा पाएंगे। किसानों का ये भी आरोप था कि जो खाद अभी जो वितरण किया जा रहा है दुकान से चाहे किसी भी संस्था से, वो बहुत अधिक मूल्य के पर बिक्री किया जा रहा है। देखिए, ये किसानों की तरफ से ये समस्या आई है। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ। अभी चैनपुर प्रखंड के चैनपुर वाले क्षेत्र में मैंने 8-10 दुकानों का विजिट किया था। वहाँ पर जब देखा तो कुछ किसानों के समक्ष ये समस्या आई थी कि वो अधिक रेट में मिला है, लेकिन जब दुकानदारों से इसके संबंध में मैंने बात किया और उन्हें समझाया कि आप किसानों को जो लिमिटेड प्राइस है, जो समुचित मूल्य का जो निर्धारण 266 समुचित मूल्य 266 इसका निर्धारण किया गया है इफको की तरफ से, जो क्योंकि उस पर सब्सिडी मिलती है दुकानदारों को भी, पैक्स के लोगों को भी, उसी मूल्य पर वो किसानों को उपलब्ध कराए। लेकिन उनके समक्ष कुछ छोटी छोटी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से वो 10-20 रुपये अधिक करके बेचते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिला है और जल्दी हम इस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। किसानों के करीब 500 में यानी दोगुनी दाम पर खाद मिल रही है आपका चैनपुर में। अगर इस तरह की समस्या है तो किसान हमें बताएं, उन दुकानदारों वैसे दुकानों का हम निरीक्षण करेंगे और दुकानदारों पर कार्रवाई होगा।